एक थे राजा टंकर देव। टंकर देव ने बहु विवाह न करने की शपथ खाई थी। एक ही विवाह करके जीवन निर्वाह करना चाहते थे। ज्योतिषों के अनुसार उनके विवाह में भारी व्यवधान था, सो टंकर देव की आयु हो चली थी, परंतु विवाह नहीं हो पा रहा था। कोई भी राजा उन्हें अपनी पुत्री नहीं देना चाहता था। बड़ी कठिनाई से एक छोटे से दूर के देश के राजा ने अपनी पुत्री से राजा का विवाह करने का मन बना लिया। मार्ग लंबा और खतरनाक था, इसलिए बारात पूरी तैयारी के साथ निकली। होने वाली रानी के लिए सोने की रत्न जड़ित पालकी बनवाई गई। बारात पहुंचने पर वधू पक्ष ने राजा तथा पूरी बारात का स्वागत किया। राजन, हमारे यहाँ एक रीत है कि जब तक दुल्हन अपने ससुराल न पहुँच जाए वो घूंघट में रहेगी। न आप उसका मुख देखेंगे न वो। बिना किसी बाधा के विवाह संपन्न हुआ। बारात रानी को लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़ी। रात होने लगी, परंतु जंगल पार न हो पाया। महाराज, सूर्य अस्त होने वाला है और जंगल का मार्ग अभी बहुत लंबा है। आज अमावस्या भी है, थोड़ी देर में अंधेरा छा जाएगा। ऐसे में यात्रा करना सुरक्षित नहीं, दिशा भ्रम हो सकता है। ठीक है, आज रात यहीं रुक जाते हैं। आप पहरा कड़ा कर दीजिए। पूरी बारात वहीं जंगल में रुक गई। कई सिपाही तंबू गाड़ने लगे, कुछ लकड़ियां जलाकर चूल्हे का इंतजाम करने लगे, कुछ हाथी घोड़ों का चारा देने लगे। सभी भोजन करके अपने शिविरों में चले गए। अंधेरा होते ही जंगल भयानक हो गया। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगीं। राजा और रानी के शिविरों का पहरा कड़ा कर दिया गया। तभी तेज तूफान आ गया, आंधी चलने लगी। जैसे तैसे रात बीती। सवेरा होने पर, महाराज क्षमा कीजिए, कल तूफान आने से एक भारी पेड़ महारानी की पालकी पर गिर गया है, इस कारण वो टूट गई है। राजा सेनापति और मंत्री के साथ पालकी वाले स्थान पर आ जाता है। पालकी को देखकर, ये तो पूरी टूट गई, मरम्मत में तो कई दिन लग जाएंगे। तो क्या रानी विवाह के पश्चात पालकी के बिना अपने राज्य जाएगी? वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? पर राजन, परवर कुछ नहीं, कारीगर को बुलाइए, ना आए तो उठा कर ले आइए, पर बिना पालकी के बारात यहाँ से आगे नहीं जाएगी। महाराज, मैंने सब पता कर लिया है। यहाँ से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा गुरुकुल है, क्यों ना पालकी ठीक होने तक हम वहीं ठहरें। तभी एक दासी भागी भागी आती है। वह बहुत घबराई हुई थी। महाराज, महाराज। क्या हुआ? महाराज, वो क्या? ठीक से बताओ। रानी अपने शिविर में नहीं है। हमने आसपास सब जगह देख लिया, पर वो कहीं नहीं मिली। ऐसे कैसे रानी गुम हो सकती है? मैं नहीं जानती। भोर को जब सब उठे तो रानी जी नहीं थी। हम सब दासियों ने बहुत ढूंढा, पर वो अब तक मिली नहीं। सेनापति, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, देखो रानी कहीं टहल रही हो, मार्ग ना भूल गई हो। सैनिक रानी को खूब ढूंढते हैं, पर वह नहीं मिलती। ये क्या हो रहा है? रानी कहाँ जा सकती है? बिना दुल्हन के बारात वापस नहीं जाएगी, ये हमारा अंतिम निर्णय है। महाराज, हमने पूरा प्रयास कर लिया, अब गुरुकुल चलते हैं, शायद वे लोग हमारी सहायता कर सकें। चलो। सभी गुरुकुल जाते हैं। जंगल के किनारे एक बहुत बड़ा आश्रम था। उसमें कई विद्यार्थी गुरुजी के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। मंत्री सबसे पहले जाकर गुरुजी को पूरी बात बताता है। गुरुजी द्वार पर आकर सबका स्वागत करते हैं। राजा उन्हें प्रणाम करता है। राजन, मंत्री जी ने सब कुछ बता दिया है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। राजा की पूरी बारात, दास दासी, सैनिक, हाथी घोड़े सभी गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। शिष्य उनकी सेवा में लग जाते हैं। गुरुजी, आप सब जानते हैं, रानी को ढूंढने का कोई उपाय बताइए, जाने वो किस हाल में होगी। राजन, मैं इस बारे में जो कर सकता था वो मंत्री जी को पहले ही बता चुका हूँ। महाराज, गुरु ने जो स्थान बताए थे वहां ढूंढ चुके हैं, पर महारानी हमें नहीं मिली। समझ नहीं आता, इतने कम समय में अनजाने जंगल में कहां खो गई। महाराज क्षमा करें, कहीं कोई जंगली जानवर
खामोश, ऐसा सोचना भी नहीं। राजन, इस मामले में महागुरु आपकी सहायता कर सकते हैं। महागुरु, ये कौन है? वे हमारे महागुरु हैं। उनके पास कई दिव्य शक्तियां हैं। वे किसी का भी भूत, भविष्य तथा वर्तमान बता सकते हैं। आप कृपया उन्हें हमारी सहायता के लिए बुलाइए, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? कोई उनका मजाक नहीं उड़ाएगा। आप अपने सैनिकों को पहले ही समझा दें। आप निश्चिंत रहें गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुरुजी आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान लगाते हैं। महागुरु कल सुबह आएंगे। वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। महागुरु छोटे कद के, मोटे पेट वाले, लंबी मूंछों वाले व्यक्ति थे। वे सिर पर एक शिखा रखते, जनेऊ धारण करते तथा केवल एक धोती पहनते थे। उनकी एक अजीब बात थी, वे हर बात पर हंसते थे। सुबह गुरुजी के साथ सभी लोग आश्रम के द्वार पर स्वागत के लिए खड़े हो गए। एक धुआं हुआ और अचानक महागुरु प्रकट हो गए। बोलो गुरुजी, तुमने कैसे याद किया? महागुरु, आप तो सब जानते हैं। अच्छा, तो ये है टंकर देव। इसकी दुल्हन भाग गई। महागुरु भागी नहीं, जंगल में गुम हो गई है। अच्छा, तो फिर पालकी कैसे टूटी? तूफान आने पर पेड़ गिरने से टूट गई। मैंने तुमसे पूछा, बहुत कपटी मंत्री हो। महागुरु, कोई उपाय? यज्ञ की तैयारी करो। आज दोपहर ही यज्ञ होगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। गुरु और उनके शिष्य यज्ञ की तैयारी में जुट जाते हैं। तब महागुरु छोटे शिष्यों के साथ वाटिका में उन्हें पौधों की जानकारी देते हैं। सेनापति एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। बच्चों, यज्ञ के लिए 7 तरह के फूल तोड़ कर ले आओ। बच्चे भागकर फूल लाकर महागुरु को देते हैं। गुरुजी, अचानक यज्ञ क्यों हो रहा है? वो जो राजा टंकर देव आया है ना, उसकी दुल्हन भाग गई है। ये कैसा महागुरु है, जब देखो है। अरे ओ सेनापति, वहां खड़े खड़े मेरे बारे में सोचना बंद करो। तुम भी इन बच्चों के साथ हे कर लो। महागुरु द्वारा उनके मन की बात जान लेने पर वह घबराकर वहां से जाने लगता है, परंतु गिर जाता है। संभल कर सेनापति। दोपहर को यज्ञ के दौरान महागुरु वे फूल अग्नि कुंड में डाल देते हैं। अग्नि कुंड शांत होने पर, राजन, यज्ञ की इस भस्म का छिड़काव पूरे जंगल में फौरन करवा दो। राजा के संकेत पर सेनापति भस्म लेकर चला जाता है। महागुरु यज्ञ वाले स्थान पर जल से भरा मिट्टी का एक कुंड सामने रखकर बैठ जाते हैं। उनके ठीक सामने गुरुजी, राजा, मंत्री आदि बैठ गए। महागुरु कुछ मिनट आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं। उसके बाद, राजन, दुल्हन धरती में समा गई है। ऐसा नहीं हो सकता, उनके साथ कई दासियां थीं, तो वो अकेले धरती में कैसे समा सकती है? बहुत खूब, तो उसे कोई जंगली जानवर खा गया है। महागुरु, ये भी संभव नहीं। यदि ऐसा होता तो जानवर हम में से किसी और पर भी आक्रमण अवश्य करता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसे डाकू उठा कर ले गए। हमारे रहते डाकुओं का इतना साहस नहीं हो सकता। ये सुनकर महागुरु बहुत हंसते हैं। राजन, मैं तुम्हें तुम्हारी रानी से कल मिलवाता हूँ। अभी आश्रम के द्वार पर जाओ। एक स्त्री भटकती हुई यहाँ आ गई है। उसकी दशा ठीक नहीं लगती। उसे अंदर लाओ और हाँ, तुम स्वयं उसकी सेवा करो। उसके लिए भोजन पकाओ। ध्यान रहे, कोई और तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। जैसी आपकी आज्ञा। राजा को द्वार पर एक बहुत ही थकी हुई स्त्री मिलती है। वह उसे अंदर लाकर पानी पिलाता है, भोजन पका कर खिलाता है। राजा को ये सब करते देख ये महागुरु पागल लगता है। जिस राजा के असंख्य सेवक हैं, उसी को सेवक बना दिया। अचानक पीछे से महागुरु की आवाज आई। अरे ओ मंत्री, क्या कहा? मैं पागल हूँ? मंत्री घबरा कर भाग जाता है। महागुरु हंसने लगते हैं। सुबह राजा महागुरु और गुरुजी को प्रणाम करके, महागुरु, आपने कहा था कि आप सुबह रानी। जाओ,
उस स्त्री को बुलाओ। उसके आने पर धीरज रखो टंकर देव। बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? जी, मैं मार्ग भटक गई हूँ। जानती हो तुम्हें कहाँ जाना है? ये सुनकर वह रोने लगती है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है मैं सब जानता हूँ, पर तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। जी, मैं सांची नरेश की पुत्री वैभवी हूँ। मेरा विवाह राजा टंकर देव के साथ हुआ था, परंतु विवाह के बाद जब मैं अपने कक्ष में आई तो देखा मेरी दासी कुंठा, जो मेरी बचपन की सखी भी है, दुल्हन बनकर मेरे कक्ष में खड़ी थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि अब राजा टंकर देव की वह रानी कहलाएगी। उसके भाई और कुछ लोग मुझे उठाकर एक अनजाने स्थान पर ले गए। बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागी हूँ। बेटी, जिसने तुम्हारी सेवा की है वही तुम्हारा पति टंकर देव है, ये सत्य है। परंतु महागुरु, रानी की दासी ने ऐसा क्यों किया? महागुरु उस जलकुंड में एक फूल डालते हैं, तब उसमें रानी का बचपन दिखाई देता है। वह अपनी दासी कुंठा के साथ गुड़िया से खेलती है। कुंठा रानी को गुड्डा दिखाते हुए, राजकुमारी देखो, मेरे पिताजी मेले से मेरे लिए कितना सुंदर गुड्डा लाए हैं। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। कुंठा, तू इसका क्या करेगी? ला मुझे दे दे। नहीं, यह मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। पर राजकुमारी उससे वह गुड्डा जबरदस्ती छीन लेती है। बेचारी कुंठा रोती हुई चली जाती है। ये धरती कर्म फल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने राजकुमारी होने का लाभ उठाकर अपनी दासी का गुड्डा उससे छीना था, और उसे तुम्हारा दूल्हा पसंद आ गया तो उसने टंकर देव को छीनने का प्रयास किया। महागुरु, तो फिर वो गुम कैसे हो गई? गुम नहीं हुई, भाग गई है, क्योंकि वो बाद में डर गई कि यदि पकड़ी गई तो मारी जाएगी। दासी है ना, रानी बनने से घबरा गई। तूफान के समय उसके आदमियों ने ही पेड़ को जानबूझकर पालकी पर गिराया, ताकि बारात को आगे बढ़ने से रोका जाए और मौका मिलते ही कुंठा को भगा दे। ऐसा हुआ भी है। राजन, अब आप खुशी खुशी अपनी बारात ले जाइए। पालकी भी ठीक हो गई है। इतनी जल्दी? महागुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। महागुरु हंसते हुए गायब हो जाते हैं। सभी हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं।